बत्तखों का एक छोटा परिवार एक साथ पानी पी रहा है। सदियों से ये एक साथ इसी तरह घूमने निकलते हैं। इनके रिश्ते में कोई खास बदलाव नहीं आया है। ये सदियों पहले जैसे रहते थे आज भी वैसे ही रहते हैं। इस धरती पर समय के साथ जिनमें सबसे ज्यादा बदलाव हुआ वो और कोई नहीं बल्कि इंसान है। इंसान ने काफी तरक्की की है, लेकिन इस विकास की कीमत रिश्तों को चुकाना पड़ा, खास तौर पर पति पत्नी का रिश्ता। विकास के इस दौर में जैसे जैसे महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती गई, पुरुषों के मन में कहीं न कहीं असुरक्षा की भावना बढ़ने लगी। और जब से महिलाओं ने अधिकार की बात शुरू की, तब से रिश्तों की खाई और बढ़ने लगी। पुलिस थाने और अदालत में भी महिलाओं को कोई खास सपोर्ट नहीं मिला। तब जाकर महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों ने विवाह कानून और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून में व्यापक फेरबदल की मांग की। कई वर्षों तक टाल मटोल के बाद हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसमें तलाकशुदा महिलाओं को उसके पति के अचल संपत्ति का भी हकदार बनाया गया। साथ ही दिल्ली में बहुचर्चित रेप केस के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी नए कानून बनाए गए हैं। समाज में महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां सुरक्षित रहे और निर्भीक रहें, ये तो हर पति, पिता और भाई चाहता है, लेकिन फिर भी इनकी सुरक्षा को लेकर आज कोई भी आश्वस्त नहीं है। कुछ मामलों में नियमों का दुरुपयोग भी होता है। लखानी सूज के निदेशक अमित लखानी की माने तो संशोधित विवाह कानून के दुरुपयोग होने की संभावना बहुत अधिक है। अमित लखानी ने विवाह की अवधि के हिसाब से संपत्ति के बंटवारे की बात की। उनकी नाराजगी इस बात से सबसे ज्यादा है कि इस कानून में पुरुषों को अपील करने का भी अधिकार नहीं है। इस कानून में कुछ ऐसे क्लॉजेस डाल दिए गए हैं जो कि काफ़ी पुरुष विरोधी हैं, काफ़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये एक नया कानून आ जाएगा जिसका जैसे पहले दहेज के कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका भी वृहद तौर से दुरुपयोग होने की पूरे आसार हैं। इस कानून में जो कि ड्राफ्ट जिस तरीके से ये बनाया गया है, इसमें एक पुरुष को इसका विरोध करने का अधिकार नहीं है। तो हमारा सवाल ये है कि एक पुरुष को क्या मानवाधिकार भी नहीं है? ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है कि एक पुरुष विरोध ही नहीं कर सकता, जबकि एक महिला को विरोध करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे और क्लॉजेस डाले गए हैं कि शादी की अवधि इसके अंदर निर्धारित नहीं की गई है। शादी की अवधि का मतलब इसमें यह है कि इसमें कहा गया है कि 50% प्रॉपर्टी डिवोर्स के टाइम पे पत्नी को दे दी जाएगी। अब ये भी मांग की जा रही है कि प्रॉपर्टी जो कि बाप दादाओं की है वो भी पत्नी को दे दी जाए। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये एक दिन की शादी में ऐसा हो रहा है या 10 साल की शादी में ऐसा हो रहा है? क्या आप 1 साल और 10 साल की शादी को बराबर कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं? पहले भी हमारे पास ऐसे, क्योंकि हम काफ़ी NGOs अलग अलग चैप्टर्स में रन कर रहे हैं, हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे एक विवाह को एक कमर्शियलाइज तरीके से यूज़ किया जा रहा है सिर्फ पैसे की अगुवाई के लिए। अगर ये कानून इस तरीके से बना दिए जाएंगे, हमने बहुत से दूसरे देशों के कानूनों को स्टडी किया है, किसी भी देश में इस तरह का कानून नहीं है कि जहाँ पर आंखें बंद करके आधी प्रॉपर्टी पत्नी को दे दी जाए, जबकि उसके अधिकारों की बात हो रही है लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पे चाइल्ड राइट्स की कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पे उन लोगों की बात नहीं हो रही है जो माएँ और बहनें हैं जिनको इस कानून के चलते सड़क पे फेंक दिया जाएगा। तो वो माएँ बहनें भी महिलाएं हैं। अगर हम महिला संरक्षण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो क्या जो माताएं हैं, क्या जो बहनें हैं, क्या जो दूसरे रिश्तेदार महिलाएं हैं, क्या वो महिलाएं नहीं हैं? तो ये कानून सिर्फ एक पत्नी को नज़रिए में रखते हुए बनाया जा रहा है। आज 62,000 से ज़्यादा पुरुष हर साल, शादीशुदा पुरुष हर साल आत्महत्याएं कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है घरेलू वाद विवाद।
तो इस तरीके के कानून से हम एक तो अपनी संस्कृति को किस ओर लेके जा रहे हैं, अपनी पीढ़ियों को नष्ट करने की तरफ जा रहे हैं, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ एक वोट बैंक के चलते, सिर्फ महिला आयोग के दबाव के चलते ये कानून आ जाते हैं और आगे चल के इनका दुरुपयोग होता है, और इस तरीके से आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से पुरुष का शोषण किया जा रहा है। आईटी प्रोफेशनल अर्नब गांगुली को भी लगता है कि इस नए कानून में पुरुषों के पास अपने विवाह को बचाए रखने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने देश में कानूनन तलाक मिलने में लगने वाले समय पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह कानून देश के लिए घातक होगा। Supreme Court has told in Neetu Kohli case that irretrievable breakdown has to be added as another clause for breaking down a marriage, so that couples do not litigate for a very long time in courts. Nowadays a divorce takes about 17 years if it is a contested divorce. 17 years, 18 years, 19 years we have seen. So Supreme Court wants another ground to be added. However, when the government brought in this ground, initially this law was gender neutral. It essentially said that only the property acquired after the marriage will be divided equitably amongst the husband and the wife. However, the law minister, without consulting the people, added some ultra vires amendments which essentially said that the property acquired before the marriage and also the ancestral property that the husband stands to get from his parents would also be divided amongst the husband and the wife, right? And the main point is that the wife's property is completely secure. Whatever she comes with, she takes it back with her. And when the wife files for a divorce, the husband cannot even oppose it. So let us say a husband has become handicapped. Let us say he has a heart attack, and the wife wants to run away with another man. Then she can easily file a divorce and she can leave this man and go. The man will not even have a chance to save his marriage, even for the sake of his children. So this type of law is very dangerous. This targets the Hindu family system really badly. And in any country in which this law was actually introduced, divorce rates have really gone up. We have data for UK, we have data for the USA. Divorce rates are 70%, 80%, almost there. They are reaching there. So this is a very dangerous law for India, and this law should be rolled back with immediate effect. So through your channel, I would like to request the government, pray to them that this law is extremely dangerous. Please don't support it, because once this law comes in, and the damage will be completely irreversible. There will be no going back. Once it is destroyed, it is destroyed forever. अर्नब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि सदियों से औरतों का शोषण होता आया है, बल्कि उन्होंने औरतों को पुरुषों से ज्यादा सुखी बताया। मेल का जो अब्यूज है ये हम देखते नहीं है, क्योंकि ये सटले, लेकिन ये सदियों से होता आ रहा है। और ये जो हमारा मिथ है कि औरतों के साथ है, ये कंप्लीटली झूठ है। हम इसको बिल्कुल भी हम इससे सरोकार नहीं रखते हैं। हमारे पास डेटा है इसको दिखाने के लिए। आप अगर आज का भी डेटा देखें इंडिया में, तो 1911 से 1911 से लेके 2013 तक औरतों का जो लाइफ स्पैन है वो मर्दों से 4 साल ज्यादा रहा है। मर्द 65 साल में मरते हैं, औरतें मरती हैं 68 पे। तो 4 साल का फर्क रहा है। तो अगर एक आदमी या एक क्लास को आप इतना प्रताड़ित करेंगे तो वो लोग लंबा थोड़ी जिएंगे। लंबा वही लोग जीते हैं जो लोग सेफ रहते हैं, जो लोगों को अच्छी चिकित्सा मिलती है, अच्छी विद्या मिलती है, ये सब चीजें हैं। तो औरतों का जो लाइफ स्पैन है वो हमेशा ज्यादा रहा है। और अगर आप सुसाइड रेट देखें वो तो बिल्कुल शॉकिंग है। आदमियों का जो सुसाइड रेट है पतियों का, वो औरतों से डबल है। 65 हजार हर साल, 65 हजार। और 35,000 औरतों के लिए आपने 13-14 लॉज बनाए हैं, लेकिन 65,000 मर्दों के लिए एक भी लॉ नहीं बनाया है। ना तो आपने मिनिस्ट्री फॉर मेंस वेलफेयर बनाया है, ऊपर से आप ऐसे लॉ पे लॉ बनाए जा रहे हैं। क्या है ये? बंद कीजिए। अतिथि के मुताबिक अधिकांश देशों में विवाह कानून जेंडर न्यूट्रल है। उन्होंने कहा कि चीन के विवाह कानून में पति और पत्नी जिस अनुपात में प्रॉपर्टी में पैसा डालते हैं, तलाक के बाद उन्हें उसी अनुपात में वापस मिलता है। हमने बहुत सारे कंट्रीज के रिसर्च किए हैं। अराउंड 35 कंट्रीज के हमने लॉज पढ़े हैं। सब जगह पे लॉज जेंडर न्यूट्रल है। दूसरा है कि अगर शादी में प्रॉपर्टी तो बन गई,
अगर कर्ज हो गया, राइट, डेट हो गया तुम्हारा, तुमने शादी की, उसके बाद में खुद तो हुआ, उसकी वजह से कर्ज बन गया, तो कर्ज भी डिवाइडेड होता है। यहाँ पे क्या, अगर प्रॉपर्टी बनी तो वाइफ आधा लेके जाएगी, अगर कुछ कर्ज बन गया तो पूरा हस्बैंड पे करेगा। दूसरा चीज है कि चाइना में ये लॉ पहले 1989 में बनाया था। उसके बाद में क्या हुआ था वहां पे कि लड़कों ने शादी करना छोड़ दिया था, लड़कियां बिकनी पहन के सड़क पे प्लेकार्ड पकड़ के खड़ी है, मैरी अस। और इसका रिजल्ट ये आया 2011-19 सितंबर को चाइना के सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ को अमेंड किया, बोला जो प्रॉपर्टी में जितना पैसा डालेगा उतना ही उसको वापस मिलेगा। तो जब चाइना ये लॉ तोड़ रहा है, स्क्रैप कर रहा है, हम लोग ऐसे लॉ क्यों बना रहे हैं? पहले तो अगर पॉलिटिशियंस को लगता है ये चीज कि इससे हमको 50% महिलाओं के वोट मिलेंगे, तो वो भूल रहा है कि 50% मर्द भी है कंट्री में, एंड मर्द जब इकट्ठा हो जाएंगे तो उनको भारी पड़ जाएगा। अतिथि इस बात को नहीं मानते कि हमारा समाज मेल डोमिनेटेड है, बल्कि उनका कहना है कि हमारे यहाँ मेल इज डोमिनेटेड बाय सोसाइटी। But I will certainly say male is dominated by the society. It's not male dominated society. आप कोई भी पुराना हिस्ट्री देख लो, रामायण महाभारत, कुछ भी, हर जगह पे औरत का आप जो शोषण बोलते हैं वो होता नहीं है। बेसिकली आप अधिकार मांगते हो तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मांगिए। आज हम लोग बोल रहे हैं कि औरत को 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए पार्लियामेंट में, लोकसभा में, कहीं पे भी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार। आज हम बोलते हैं कि औरतों को जॉब मिलनी चाहिए डिफेंस में, पोस्टिंग कहाँ पे होगी? मुंबई, पुणे में, सियाचिन में किसी को नहीं जाना है। तो ये जो बात है आपकी, काम करो, कमाओ और उसके बाद में अधिकार मांगो। यहाँ पे क्या हो रहा है, अधिकार ले रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है यहाँ पे उसकी कोई भी। शैलेश का कहना है कि सिर्फ विवाह कानून में संशोधन कर इसे महिलाओं के पक्ष में बनाने से वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये कानून मिडिल और एलीट क्लास के लिए बनाया गया है। This law is specifically made for the middle class, elite class, middle class and elite class. This is not true women empowerment. If you want to talk about women empowerment, give them an education, create jobs for them. Yeah, but yeah, and make sure the girl or the wife has a share in the parental property as well. But to forcefully snatch away somebody else's property, that is not women empowerment. That is sheer terrorism. पंजाब की मंजीत कौर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मंजीत कौर का कहना है कि सरकार को अब लड़कों के बारे में भी सोचना चाहिए। उन्हें डर है कि विवाह कानून में संशोधन के बाद पुरुष शादी करने से कतराने लगेंगे। Even a mother-in-law is a woman and sister-in-law is a woman, but nobody feels this. And the main thing which I want to pass on my message to the government, that if they don't amend their laws, they are going to create a big militant in this country, which they will not be able to do anything right for them. And all our boys are now, all the boys feel that they will not get married anymore. And if all the boys stop marrying, what will the government do then? Where will the children come from, and what is going to happen about the girls? Why don't they think so that they are making all the law for the girls and forgetting the boys? What I feel, that I have two sons, though I have two sons, but I feel that when a woman gives birth to a boy, she should उसका गला दबा देना चाहिए। What I feel, I'm so इतने अपसेट है ना हम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। घर बिक जाते हैं, सब कुछ बिक जाता है हमारा, सड़क पे आ जाते हैं लड़के, नौकरियां चली जाती हैं, अपसेट हो जाते हैं अपने बच्चों के बिना। जैसे सारे लड़के जिनके बच्चे हैं वो हंसना ही भूल चुके हैं, और उनको लगता है कि बच्चे के बिना तो कोई लाइफ नहीं होती। तो जब बच्चा ही आपसे अलग हो जाता है, या तो हो ना एक बच्चा मर गया या वो कुछ हो गया, वो तो आप सब्र कर लेते हैं। जो आपको पता हो कि बिना कसूर के आपका बच्चा आपसे अलग कर दिया गया जस्ट फॉर द ईगो, और जो आजकल की लड़कियों में है, तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते लड़के।
और प्लीज़ प्लीज़ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि कुछ सोचें लड़कों के बारे में, नहीं तो इतनी तबाह, हर तीसरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, इतनी तबाही होगी कि वो संभाल नहीं पाएंगे। केरल के गोकुल तो परिवार बचाने के संदेश के साथ अगस्त और सितंबर महीने में केरल से लद्दाख तक साइकिल रैली पूरी कर चुके हैं। गोकुल के अनुसार देश में ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि डाइवोर्स जल्दी और महिलाओं के हित में हो। उनके मुताबिक परिवार बचाने के लिए देश में कुछ खास नहीं हो रहा। सारा डाइवोर्सेस हो रहा है। अपना अथॉरिटीज द्वारा बनाया हुआ एनजीओस सब डाइवोर्स आसान कर सकता है। वो ऐसा ही उसका एटीट्यूड भी वही है, ज़्यादा से ज़्यादा वो डाइवोर्स जल्दी हो सकता है। कोई फैमिली हार्मनी के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है फैमिली हार्मनी मिनिस्ट्री करके कुछ नहीं है। विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री है, शायद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस है, उसमें फैमिली में एम्फेसिस नहीं है, उसका उद्देश्य फैमिली हार्मनी के लिए नहीं है। मेंस मिनिस्ट्री नहीं है, फैमिली मिनिस्ट्री नहीं है। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी मिनिस्ट्री है या कमीशंस है। कोई कमीशन नहीं है फैमिली के लिए, कोई कमीशन नेशनल कमीशन ऑफ विमेन है, नेशनल कमीशन फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड चिल्ड्रन है। मेन फैमिली पता नहीं क्यों उनको ध्यान में रखा नहीं है, उनको क्यों बचाया नहीं जा रहा। मेंस राइट्स, फैमिली राइट्स। फैमिली राइट्स में आता है चिल्ड्रंस राइट्स। चिल्ड्रन को एक पिताजी से मिलने का, पिताजी लाइफ में चाहिए, एक पिता का लाइफ में रहना बहुत ज़रूरी है जितना कि मदर का है। तो ऐसे ही बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा होता है। इवन इफ देयर इज अ डिवोर्स, फादर शुड हैव एक्सेस टू द चिल्ड्रन। फादर बच्चे का ज़िंदगी में आना ही चाहिए, पर अभी का लॉ डाइवोर्सेस जल्दी देता है। अगर लड़की चाहे तो, आदमी चाहे तो मिलते नहीं है, वो अलग बात है, पर डाइवोर्सेस मिलने के बाद बच्चों को नहीं मिलने देते। अगर लड़की नहीं चाहती है तो फादर वो बच्चों को एक वेपन बनाते, बच्चों को एक्सेस नहीं देते रिवेंज के लिए। उसका वो उद्देश्य होता है कि आदमी को परेशान करो, बच्चों को। ये मसले में क्या प्रॉब्लम क्या होता है, आदमी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, बच्चों का विकास पूरा नहीं होता है। कितना एग्जाम्पल है यूएस में, वेस्ट में, सिंगल मदर फैमिलीज में बच्चे लोग बिगड़ जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स भी है, 70% ऑफ द चिल्ड्रन इन सिंगल पेरेंटिंग सिस्टम आर प्रोन टू ड्रग अब्यूज, 50% मोर चांसेस टू बी क्रिमिनल्स, 20% मोर चांसेस फॉर टीनेज प्रेगनेंसी। ऐसा सब स्टैटिस्टिक्स यूएस में है, और यूएस में और इधर में ज़्यादा फर्क नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी इज एवरीवेयर सेम। और ये उद्देश्य से हम लोग चल रहे हैं फैमिली बचाने के लिए, फैमिली वैल्यूज़ वापस लाने के लिए। पेशेंस का वैल्यू, लव, पेशेंस एंड रेस्पेक्ट, ये जो पुराने ज़माने में था, ये तीनों है तो बाकी सब हो जाएगा। केयरिंग, शेयरिंग सब हो जाता है। बाकी जॉइंट फैमिली अभी पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी एक्सटेंडेड फैमिली, जितना फैमिली है, रिलेटिव्स है, उनसे कोई अभी कॉपरेट नहीं करते, सब सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश है। तो वैल्यूज़ वापस लाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए एक सिस्टम होना ज़रूरी है। ये है कुमार जागीरदार, बेंगलोर के मशहूर शेयर ब्रोकर और क्रिस्प यानी चिल्ड्रंस राइट्स इनिशिएटिव फॉर शेयर्ड पेरेंटिंग के प्रेसिडेंट। 14 साल के विवाहित जीवन के बाद इनका तलाक हो गया। तलाक मिलने के 2 महीने बाद ही इनकी पत्नी ने मशहूर लेग स्पिनर और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले से शादी कर ली। अपने बच्चे के लिए इक्वल पेरेंटिंग की लड़ाई लड़ते लड़ते इन्होंने क्रिस्प का गठन किया और आज देश भर के हजारों लोग इस संगठन से जुड़ चुके हैं। में आज का तलाक ज्यादा हो गया। क्रिस्प माने चिल्ड्रंस राइट्स इनिशिएटिव फॉर शेयर्ड पेरेंटिंग, इसका क्या है, हमारा विचारधारा क्या है, बच्चा को माँ बाप का दोनों का भी प्यार चाहिए। तो अभी बाई डिफॉल्ट क्या हो रहा है, ये बच्चा का कस्टडी खाली माँ को सिंगल पेरेंटिंग करवाया, ये परवरिश का बराबर नहीं है, एक पिताजी का प्यार भी चाहिए। तो ये शेयर्ड पेरेंटिंग क्या होता है, समान हक माँ बाप का दोनों भी। स्कूल डेज एक पेरेंट का पास
और वीकेंड एक पेरेंट का पास, और वेकेशन का टाइम में 50-50 कर दिया तो बच्चे को दोनों का भी प्यार मिलेगा और दोनों का साइड का ग्रैंड पेरेंट्स को लव एंड अफेक्शन भी चाहिए बच्चे को। तो ये फॉरेन कंट्रीज में 60% ऑफ द डाइवर्स पेरेंट्स ये प्रैक्टिस कर रहा है। हमारे हिंदुस्तान में भी यही रह कराना बोल को एजुकेट कर रहा है। हमारा देखो पूरा भारत में अभी हमारा चैप्टर्स ओपन हो गया है, सब क्षेत्र मेट्रोस में तो हो गया। अभी क्या है 20,000 मेंबर्स का ये इसमें इन्वॉल्वमेंट है। हमारा वेबसाइट बहुत एक्टिव है, 7 लाख का आदमी आ चुका है इस वेबसाइट में। हमारा फॉरेन से भी हमको NRI का जो ऐसा पीड़ित है वो भी हमको फ़ोन करता है। हमारा क्या है बच्चा का हित में सेपरेट मिनिस्ट्री भी चाहिए। ये क्या है, ये ऐसा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है ये खाली वुमेन राइट्स का बात करता है, चिल्ड्रन का और बाल इसका ज़्यादा नहीं करता है, बिकॉज वो वोट बैंक नहीं है। तो इसका चिल्ड्रन का सेपरेट मिनिस्ट्री करना है, एक हमारा डिमांड है। और शेयर्ड पेरेंटिंग का ये मैंडेटरी करना है कानून में, और एक डिमांड है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस ले कराना है शेयर्ड पेरेंटिंग क्या होता है और मैंडेटरी करना है। और बिफोर तलाक चाइल्ड का इशू पहले सेटल करना है। कुमार साहब, आप तो कई बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ होगा, पेरेंट्स के साथ हुआ होगा, जेंट्स के साथ हुआ होगा, महिलाओं के साथ भी हुआ होगा। इन सब स्थिति में बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चों का क्या बच्चा क्या उसको दोनों भी चाहिए। अभी तक 2 अंक में ये अंक होना ये वो अंक होना पूछा तो उसको बहुत मुश्किल होता है, क्रिएटिव होता है। बच्चों को दोनों भी चाहिए, माँ बाप। और उसको क्या जो कस्टडी में रखा है वो पेरेंट ने उसको ब्रेन वॉश करेगा कि वो देखो तुम्हारा पिताजी बुरा आदमी है, वो ऐसा किया वैसा किया, हमको मारा। इवन अगर वो पति से नाराज होकर ये बैड हस्बैंड रहे तभी हाउ कैन यू से इज अ बैड फादर? सो somebody can be a bad husband, but there is no bad father in this world. बच्चा को दोनों भी चाहिए। और ये ब्रेन वॉशिंग जो करता है उसको मैक्सिमम पनिशमेंट देना चाहिए। और जो कोर्ट ऑर्डर विजिटेशन राइट्स का जो दिया वो स्वीकार नहीं करता है, बहुत ऐसा केस आता है। वो अभी सुसाइड तक भी गया है बहुत फादर। सो ऐसा सुसाइड रेट वन ऑफ द मेन रीजन इज बाप को बच्चा को नहीं देखने को हुआ ना, वो भी एक कारण है। क्या फीलिंग? देखो उसका दिल में एक प्यार रहेगा, लेकिन वो माँ से डरता है। वो तो माँ से बहुत प्यार करता है, बाप से भी प्यार करता है, लेकिन जो घर में जो रहेगा वो माँ ही ना, रोज उसको ही देखना है। तो बाप वो कैसा सिखाए तो वैसा बात करता है जज का सामने, तो वो अच्छा नहीं है। जज को ये देखना है कि बच्चा को दोनों भी हित में दोनों भी चाहिए। और ये इट इज द ड्यूटी ऑफ द मदर टू सेंड इट टू द फादर, बिकॉज ये तलाक जो होता है हस्बैंड एंड वाइफ का है, फादर एंड चिल्ड्रन का नहीं है। तो फादर का जो प्यार है ये अमर है, ऑलवेज इट शुड बी देयर। ये ज्यादा देखो ये क्या सेंटिमेंट में जाता है कि माँ और बच्चे को ये अलग नहीं करना, लेकिन बाप और बच्चा को अलग नहीं करना कौन भी ऐसा नहीं बोलता है। एक्चुअली बच्चा को दोनों भी चाहिए, माँ और बाप। तो ये बेस्ट अल्टरनेटिव इज शेयर्ड पेरेंटिंग। बच्चा को दोनों का भी प्यार चाहिए, दोनों का भी मोहब्बत चाहिए और दोनों का केयर भी चाहिए। तो ये शेयर्ड पेरेंटिंग जो होता है ये जॉइंट कस्टडी होता है। तो ये ऐसा प्लान करा तो फ्यूचर, बिकॉज ये तो तलाक तो ज्यादा होता रहता है, तो तलाक तो रुक नहीं सकता। लेकिन बच्चा को माँ चाहिए, बाप चाहिए, तो ये सेटलमेंट कैसा करेगा? इसको एक प्रोग्राम निकालना है और मिनिस्ट्री का ये विचार करना है, डिबेट करना है। चुपके ऐसा ही माँ को देने का, माँ का प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है, लेकिन बाप भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप ये कतई नहीं सोचिएगा कि इस गंभीर विषय पर हमने सिर्फ एक पक्ष आपके सामने रखा है। हम ये मानते हैं कि इस मुद्दे के दूसरे पक्ष के बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। देश में महिलाओं की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक नहीं है, लेकिन अगर हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन और इक्वल पेरेंटिंग पर बात चल रही है तो निश्चय ही इस धुएं को अंगार नहीं बनने देना चाहिए और समय रहते सरकार को जरूरी कदम उठाना चाहिए।